सीकर में हुई मौत से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झुंझुनू प्रशासन, सीएमएचओ छोटे लाल गुर्जर ने जांच टीम गठित की है। टीम ने चिराना सीएचसी और खोरी गांव में ये जांच की आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि कफ सिरप में सीकर में एक बच्चे की मौत हुई है और टीम ने मृत बच्चे के परिजनों से बातचीत की है। पुरानी खांसी की सिरप देने की ये बात सामने आई है। सॉल्ट की दवा के वितरण पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कफ सिरप को लेकर अब अलर्ट पर है प्रशासन। लगातार जांच हो रही है दवाई की, क्योंकि एक मासूम की मौत हो चुकी थी सिरप पीने के चलते। तो कफ सिरप से लेकर सियासत। सीएमएचओ कार्यालय से हमारे जिला उत्तरी के प्रभारी और एडीसी को निर्देश दिए कि इसकी तथ्यात्मक जांच बनाई जाए और इसमें जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जांच टीम मौके पर जाने पे सीएचसी प्रभारी से जो बात हुई और उसका रिकॉर्ड जो देखा गया, हमारी झुंझुनू की टीम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई सीएचसी पे इस नाम से पेशेंट 2 महीने से नहीं आया है। तो मेरा मूल रूप से यही कहना है कि कोई अन्य कारण हो सकता है या सीकर के अधिकारी इसमें अपनी बात बता सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर फिर भी हमने प्रथम दृष्टया हमने हमारी टीम को जब वहाँ पे भेजा तो एक सैंपल, इस सेम साल्ट का एक सैंपल है, वो आरएमएससीएल में जांच के लिए भेजा गया है। तो साथ ही जो एडीसी के डीसीओ वहाँ पे पहुंचे थे, डीसीओ के द्वारा भी उसकी जो ड्रग्स की सैंपलिंग की गई है और सेम साल्ट की सैंपलिंग होने के बाद में उसको जांच के लिए लैब के अंदर भिजवाया गया है। तो जानलेवा कफ सिरप से जुड़ा आपको ये मामला पूरा बता रहे हैं, जहां कफ सिरप पीने से प्रदेश में अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। सीकर में एक और, भरतपुर में एक और बच्चे की मौत। कफ सिरप पीने से बांसवाड़ा में 8 बच्चे बीमार पड़ चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बांसवाड़ा में बीमार एक बच्चे की हालत अब नाजुक है और भरतपुर के मलाह गांव में कफ सिरप से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। तो भरतपुर, सीकर, जयपुर के बाद अब बांसवाड़ा से मामला सामने आया, जहां सिरप को लेकर एक्शन में अब पूरा अस्पताल विभाग लगातार है। दवा के वितरण उपयोग पर तत्काल रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं मासूम जिसकी ये सिरप पीने से जान चली गई। परिवार में मातम छाया हुआ है और अन्य जगहों पर भी हालत नाजुक है बच्चों की सिरप पीने के चलते। अब प्रशासन अलर्ट मोड। भरतपुर के बयाना उपखंड के कलसाड़ा में खांसी की सिरप से एक बच्चे और वहां के चिकित्सा प्रभारी एवं एक एम्बुलेंस चालक की तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि उनकी हालत में सुधार है। इसी खांसी की सिरप से सीकर में एक बच्चे की मौत का मामला भी सामने आया है। लेकिन भरतपुर में सबसे पहले मामला सामने आया था, लेकिन इससे पहले भरतपुर जिले का एक मल्हाय गांव है और यहाँ इसी सिरप से 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। एक बच्चे की हालत ज्यादा गंभीर थी और उसे जयपुर ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। ये घटनाक्रम 18 सितंबर को इन्हें दवाई खरीदी थी और बच्चे की जो मौत है वो 22 सितंबर को हो गई थी। परिजन है, उनका यही आरोप है कि जो खांसी की सिरप है वही सिरप है जो बयाना में चिकित्सा कर्मी, बच्चा और एम्बुलेंस चालक की तबीयत बिगड़ी थी और सीकर में जिस बच्चे की मौत हुई है वही सिरप इनको दी गई थी। आइए उनसे बात कर लेते हैं क्या घटनाक्रम रहा था। क्या नाम है आपका? जी प्रकाश। आपका बच्चा था? हाँ जी। क्या हुआ था? कौन दिखाने गया था? जो काम खांसी घर वाली। कब की बात है ये? अभी की बात है, 5-7 दिन पहले। कौन लेके? आपकी पत्नी लेके गई? हाँ जी। क्या नाम है? तो कफ सिरप की वजह से एक बच्चे की मौत और कई बच्चों की तबीयत बिगड़ चुकी है, लेकिन चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया है। इस बात को लेकर आरएमएलसीएल ने दवा के वितरण और उपयोग पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच शुरू की गई है। मामले की जांच के लिए बनाई गई जांच कमेटी में कार्यकारी निदेशक गुणवत्ता नियंत्रण, कार्यकारी निदेशक लॉजिस्टिक और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के नोडल अधिकारी शामिल किए गए हैं। तो रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरएमएलसीएम ने स्पष्ट किया है कि सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में सप्लाई होने वाली प्रत्येक औषधि का हर बैच मान्यता प्राप्त लैब से जांचने के बाद ही अस्पतालों तक भेजा जा सकेगा। तो यदि कोई औषधि गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती है तो उसे मरीजों तक नहीं पहुंचाया जाता है।
और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बड़ा बयान अब सामने आया है, जहां नमूनों की जांच हो रही, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने। इन सब चीज़ों की जो है इसमें सब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई भी जिसने गलत काम किया है, अगर किसी का कोई भी ऐसा क्राइम है जो सामने दिख रहा है या साबित होता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो पहले भी कार्रवाई करती आई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। में नकली दवा पीने से एक बच्चे की डेथ हो गई, सरकार को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सामने आइए, बताइए, नकली दवा खरीद रहे हैं आप। फ्री दवा और फ्री इलाज कांग्रेस की बहुत बड़ी ड्रीम योजना थी और उस ड्रीम योजना का रिलीफ मिला। आपने चिरंजीवी योजना बंद कर दी, फ्री इलाज आपने बंद कर दिया। पहले 50 लाख तक का इलाज हमारे टाइम पर फ्री होता था। अब ये फ्री दवा को लेकर कांग्रेस की सरकार खुद मॉनिटरिंग करती थी, खुद मुख्यमंत्री मंत्री सब बैठकर मॉनिटरिंग करते थे कि भाई ये जो योजना है इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। आखिर आप इतना बड़ी कमीशनबाजी हो गई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि नकली दवा खरीद ली। कौन लोग जिम्मेदार है, किस स्तर पर यह भ्रष्टाचार हुआ है, सामने आइए, बताइए। तो जानलेवा सिरप को लेके किस तरीके से प्रशासन अलर्ट पर है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आप सुन रहे थे अभी, और विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के भी हमने आपके सामने रखे कि किस तरीके से उनका इस पर बयान आया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जानलेवा सिरप पर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं डॉक्टर भी अलर्ट हैं। आपको बता दें कि अलग अलग जगह पर इस सिरप को पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। 2 बच्चों की जान भी जा चुकी है। तो ये सिरप किस तरीके से जानलेवा साबित हो रहा है, इसकी लगातार जांच हो रही है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं अलग अलग। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सरकार के द्वारा तमाम जानकारी दी गई है कि इसमें पूरी जांच कराई जा रही है। और अभी आपको डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी आपको सुनवा रहे थे, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जानलेवा सिरप के खिलाफ अब सरकार एक्शन में है। आपको बता दें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण लगातार इसकी जांच में जुटी हुई है। दवा की डोज कॉम्बिनेशन पर भी आप रोक लगाई गई है और मामले में भरतपुर में दवा के वितरण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सिरप जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस पर पूरी तरीके से भरतपुर में बैन कर दिया गया है। इसको तो सूखी खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब जान लेवा बन चुका है कफ सिरप। 2 बच्चों की मौत, कई बच्चे घायल, अलग अलग जगहों से बीमार होने की खबर सामने आ रही है, जिसके चलते अब प्रशासन भी इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है। तो कफ सिरप पीने से प्रदेश में अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वही सिरप है जिसको पीने से 2 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि इस पर अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। आप दिया कुमारी को सुन रहे थे आप, उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी ललितेश। ललितेश, क्या कुछ है पूरी अपडेट, क्योंकि 2 बच्चों की जान जा चुकी है सिरप पीने से, अब इस पर पूरी तरीके से भरतपुर में प्रतिबंध लग चुका है, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल प्रियंका, देखिए सबसे पहले सिरप का जो साइड इफेक्ट हुआ था वो भरतपुर में देखा गया था। कलसड़ा में खुद प्रभारी और स्टाफ के साथ में एक बच्चा था, वो इस सिरप को पी करके उसकी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद में भरतपुर में बात की जाए, 18 सितंबर को मल्हा गांव है, यहाँ एक बच्चे को सिरप दी गई थी। उसके साथ में 2 बच्चे और थे, तीनों जो बच्चे थे वो बेहोश हो गए और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दोनों को उल्टी हुई थी, वो सही हैं। लेकिन इसके बाद में जैसे ये चिकित्सा विभाग को पता चला तो तुरंत ही इसके वितरण पर रोक लगा दी है। लेकिन खास तौर पर देखा जाए, जो ये 18 सितंबर वाला मामला, यानी 22 सितंबर को जिस बच्चे की मौत हुई थी, कहीं न कहीं जिला प्रशासन है वो चिकित्सा विभाग की बात की जाए या जिला प्रशासन की बात की जाए, मामले को दबा करके बैठे थे। लेकिन जैसे ये मामला सामने आया है तो इसकी जांच की जा रही है। खुद स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो गांव पहुंची है और सैंपल ले रही है। कलसड़ा अस्पताल पहुंची थी, वहां से जो सैंपल है वो लेकर के जयपुर भिजवा दिए गए हैं। और लगातार सबसे अच्छी बात यह है कि सीएमएचओ ने
इस दवा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, यानी जो वितरण है उसे मना कर दिया गया है। जहां भी उप स्वास्थ्य केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र है, इस दवा को किसी भी मरीज को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जैसे ये खबरें चल रही है तो इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जागरूक हुए हैं और खुद ही इस सिरप को नहीं ले रहे हैं। जी प्रियंका। तो ललितेश, ऐसा सुनने में आया था कि एक डॉक्टर जो हैं वो भी इससे गंभीर हालत में थे इसको पीने के बाद, ऐसा बताया गया था। तो क्या है इस पर पूरी अपडेट? डॉक्टर अभी सही सलामत है? बिल्कुल, देखिए ये कलसाड़ा के प्रभारी थे। यहाँ एक बच्चे को सिरप दी गई थी। बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उनके जो परिजन थे वो शिकायत करने के लिए चिकित्सक के पास पहुंचे। चिकित्सक ने भरोसा जताने के लिए परिजनों के सामने ही सिरप पी और उसके बाद में 108 एम्बुलेंस के चालक को पिलाई गई। जो 108 एम्बुलेंस चालक हैं वो वहीं थे और जो कुछ चिकित्सक थे वो गाड़ी से भरतपुर आ रहे थे और बीच रास्ते में वो बेहोश हो गए और कहीं ना कहीं 8 से 9 घंटे वो गाड़ी में रहे। इसके अलावा जो एम्बुलेंस कर्मी था उसकी भी तबीयत खराब हुई, उसे बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बच्चा और ये जो अस्पताल के प्रभारी और ये एम्बुलेंस चालक था, ये तीनों ठीक हैं। सबसे ज्यादा जो तबीयत खराब हुई थी वो डॉक्टर हैं कलसाड़ा के प्रभारी डॉक्टर ताराचंद। उनकी जयपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार चला था और अच्छी बात यह है कि कल सुबह उनकी छुट्टी कर दी गई है और अब उनका स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है ललितेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। अब आपको सीधे सीकर लिए चलते जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदेव सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जगदेव, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं एक दवा के चक्कर में, सिरप जानलेवा बन चुका है, इस पर पूरी अपडेट क्या आ रही है? क्या कोई जांच हो पाई है? जी, बताना चाहूंगा निश्चित रूप से प्रियंका, आपने जैसे कहा कि ये जानलेवा साबित होती जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में सीकर जिले में भी ऐसा केस मामला सामने आया है। खोरी ब्राह्मण गांव में एक 5 वर्षीय बच्चे नित्यांश को जो है यही सिरप जो खांसी की दी गई थी, जिसके चलते जो है बच्चे की मौत हुई है। मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। वही आपको बता दें कि बीते दिन जब पूरी घटना की जानकारी अधिकारियों और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मिली तो उसके बाद में जो है किराना के जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी थे वो टीम है वहाँ उनके परिजनों के पास भी पहुंची है, जो पीड़ित परिवार है वहां पर पहुंची है और जांच पड़ताल की है और पूरे मामले में जो गहनता से जांच की जा रही है। आपको बता दूं प्रियंका, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो पूरे मामले में अब जो है औषधि नियंत्रण विभाग है वो भी सक्रिय हो चुका है, स्वास्थ्य विभाग वो भी सक्रिय हो चुका है और इस दवाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो ये आपको बता दूं, अब इस पूरे मामले में जहाँ सैंपल लिया गया है दवाई के, जो खांसी की जो सिरप थी जिससे बच्चे की मौत हुई है उसकी जो है जांच की जा रही है, उसके सैंपल लिए गए हैं, आगे भिजवाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जो 5 वर्षीय नित्यांश था उसकी मौत किस कारणों से हुई है। फिलहाल जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में अब जो है जो औषधि जो सिरप थी उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और उस पर रोक लगा दी गई है। वो जो है जहाँ कहीं भी है वही जो उपलब्धता थी इसकी उस पर रोक लगी है और उसको जो है अब आमजन को नहीं दिया जा रहा है निःशुल्क दवा के रूप में। इस पर एक बार जो पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो आगे की कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का जो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है। लेकिन आपको बता दें प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। इससे पहले अगर बात करें सीकर जिले के, तो सीकर जिले के अजीतगढ़ में भी 2 बच्चे इसी खांसी की जो सिरप पीने से जो है बीमार हुए थे, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते उनका उपचार हो सका और वो बच्चे स्वस्थ हो चुके। अब प्रदेश में कई जगह से ऐसी शिकायतें आई है। इसके बाद जो है सरकार, चिकित्सा विभाग और औषधि नियंत्रण विभाग है वो अब सतर्क हुआ है और इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहा है। जो प्रतिबंध लगाया गया है सिरप पर और अब जो है आगे की जांच रिपोर्ट आने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जगदेव, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपको सीधे बांसवाड़ा लिए चलते जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिलेश सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। निखिलेश, क्या है पूरी अपडेट? किस तरीके से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? हालांकि उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, बांसवाड़ा में 8 बच्चे जो हैं ये सिरप पीने के बाद बीमार हुए थे, जिनकी तबीयत जो है खराब हुई थी। उसमें से 7 बच्चों की स्थिति तो सामान्य थी, लेकिन एक बच्चा जो है वो गंभीर रूप से बीमार हुआ था, जिसकी हालत में अभी कल से सुधार है। फिलहाल उसे आईसीयू में ही रखा है, लेकिन पहले से उसकी हालत बेहतर बताई जा रही है।